शेर की पेश करता हूँ। आज फज़ले रब से गए तौसीफ मेरा, तौफीक मेरा दूल्हा बना। आज फज़ले रब से गए तौफीक मेरा दूल्हा बना, सेहरा सजा दूल्हा बना। आज फज़ले रब से गए तौफीक मेरा दूल्हा बना, खुशनुमा फूलों का इसके सर पे गए सेहरा सजा दूल्हा बना, खुद दूल्हा बना, खुद दूल्हा बना। कि तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा। अज़ पहे गौसुल वरा बहरे इमाम अहमद रज़ा, अज़ पहे गौसुल वरा बहरे इमाम अहमद रज़ा। आज फज़ले रब से गए तौसीफ मेरा, तौफीक मेरा दूल्हा बना। इसकी शादी खाना आबादी हो रब्बे मुस्तफा, अज़ पहे गौसुल वरा बगे रे इमाम अहमद रज़ा। अज़ पहे गौसुल वरा बगे रे इमाम अहमद रज़ा। या इलाही दे सादत हज की इनको बार बार, या इलाही दे सादत हज की इनको बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार इनको दिखा प्यारे मोहम्मद का दयार, बार बार इनको दिखा प्यारे मोहम्मद का दयार। मक्का दिखा, मदीना दिखा, ज़मज़म पिला, सफ़ा मरवा दिखा, ज़मज़म पिला, ज़मज़म पिला। आज फज़ले रब से गए तौफीक मेरा दूल्हा बना। नेक सीरत खूबसूरत हो इन्हें मुन्ने मुन्नियाँ अता, नेक सीरत खूबसूरत हो इन्हें बच्चे अता। वास्ता या रब मदीने की मुबारक खाक का, वास्ता या रब मदीने की मुबारक खाक का। ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा ऐ खुदा, ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा ऐ खुदा। है रही माँ बाप के दिल की दुआ, दिल की दुआ, है बाप के दिल की दुआ, पीरो मुर्शिद के दिल की दुआ, अगले खाना की है दिल की दुआ, माँ बाप के दिल की दुआ, अगले बाप के दिल की दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म व शादी मुबारक, बुखारी दूल्हा।
नारे तकबीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगरदादी बलफ्ताद कश्ती ग़ैफ़ानो शकिस्तारा तो कुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मा हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती शाह मऊ सुल्तान दी सैयद अहमद कबीर मदद कुनिया गौसे आज़म महबूब जहानिया दस्तगीर 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 वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद हैं साहिब खाना जिन्होंने अपने साहबजादे की शादी के मौके पर इस नबी की मिलाद का प्रोग्राम रखा। मेरी तरफ से तहे दिल से उनको मुबारकबाद। और ये गुल पोशी भी मैं उनको अपनी तरफ से हदिया कर रहा हूँ। आइए जमाल मियाँ साहब कहाँ हैं? हाफिज तौफीक साहब तशरीफ लाएं। ठीक है, मेरी तरफ से उनको पहना दीजिए, इसको रख लीजिए। मुझसे पेशकर आप हजरात नातो मनक़बत समाज फरमा रहे थे। आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाले दाता व आका सब्ज़ गुंबद के मकी अमानत इलाही के अमीर सनद अंबिया व मुरसली तफसीर कुरान मुबीन ताहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकी शमसुल आरिफी सिराजुस सालिकी जाने आलमी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबाग में इंतहाई खुलूस के साथ हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लाइए वो हार दे दिए। बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये हार इनको इसलिए हदियतन पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने हमें और आपको ये जहन दिया है कि शादी ऐसी होना चाहिए। मुबारक मुबारक, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह पाक फरमाए। आप हजरात शादी ऐसे ही करेंगे ना? बोलिए मोहब्बत से, है ना? हाँ, ऐसी शादी करोगे तो हमेशा आबाद रहोगे। इमाम शरीयत व तरीक़त। आप इधर थोड़ा आगे खसके, इधर थोड़ा आगे खसकेंगे। हाँ हाँ, खस आगे खसकिए तो खसकेंगे तो अच्छा रहे। और आगे आइए, आप आइए ना, आगे आइए ना। हाँ, आप आगे आइए। हाँ, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप लोग भी थोड़ा आगे आइए। हाँ हाँ भाई, दाद देने वाले भी तो होना चाहिए ना। हाँ। इमामुल शरीयत व तरीक़त अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रज़वान यूं अर्ज करते हैं, काम वो ले लीजिए। बोले मोहब्बत से। देखो हमारे इमाम ने हमें कैसा जहन दिया है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों करो। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, जिक्र नबी मुझे बाकमाल रखता है। भाई आप बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। जिक्र नबी मुझे बाकमाल रखता है, ये मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। बोले मोहब्बत से। जिक्र नबी मुझे बाकमाल रखता है, ये मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजार हवादिस से टकरा के भी मैं जिंदा हूं। हजार हवादिस से टकरा के में भी मैं जिंदा हूं। कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। कोई तो है मेरा ख्याल रखता है। हज़रात, बहुत ही मतानत और संजीदगी के साथ आप तशरीफ फरमा रहे हैं। उठक बैठक ना करें, मेरी गुफ्तगू लंबी नहीं होगी, बिल्कुल आपके मिजाज के मुताबिक। रब्बे करीम को अपने बंदों की दो आदतें बड़ी पसंद हैं। कितनी? बोले। अभी आप नाथ खां हजरात को नोटों से दाद दे रहे थे, मुझे कम से कम अपने होठों से दाद दे दो। अरे बोलो यार मोहब्बत से। अल्लाह को अपने बंदों की दो आदतें बड़ी पसंद है। वो कौन सी हैं दो आदतें? एक तो बंदा होकर बंदे को सलाम करे। बोलो बोलो मोहब्बत से। बंदा होकर बंदे को सलाम करे। जो बंदा होकर बंदों को सलाम करता है, ये आदत अल्लाह को बड़ी पसंद है। यानी सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, इसलिए कि सलाम में सलामती है। किसमें? सलाम में सलामती है। और ये सलाम इस्लाम का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? इस्लाम का दिया हुआ है कि जब भी दोनों आपस में मिलो तो पहले बोलिए बोलिए। ये किसी मजहब में नहीं है जो मजहब इस्लाम में है। सलाम का मतलब समझे आप? मैंने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो मैंने आपको दुआ दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आपने क्या कहा जवाब में? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ये सलामती ऐसी है, ये सलामती ऐसी है कि हम जिंदों को भी करते हैं, जिंदों को भी करते हैं, यानी जिंदों की महफिल में भी करते हैं। और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो वहां जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको भी सलाम करते हैं, उनको भी सलाम करते हैं। बात तो समझ में आई कि जिंदों को सलाम करो, बात समझ में आ गई। लेकिन जहां जिसका इंतकाल हो गया और वहां जाके हम सलाम करें, मतलब क्या? ए जिंदो, तुम्हें जिंदगी मुबारक, और ये दुनिया से जाने वाले तुझे कब्र मुबारक। तुझे बोले मोहब्बत से कब्र मुबारक। देखिए, सलाम करना सुन्नत क्या है? बोलिए। सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब। मगर सबको सलाम करना सुन्नत नहीं है।
सलाम करना उसे सुन्नत है जो तुम्हारे नबी को सलाम करता है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, किसे सलाम करना सुन्नत है? बोले बोले, किसे सलाम करना सुन्नत है? जो तुम्हारे नबी को सलाम करे उसे सलाम करना सुन्नत है, सबको नहीं है। जिस तरह से सब पर नमाज फर्ज नहीं है, नमाज आकिल और बालिग मुसलमान पर जो ईमान वाला है उस पर नमाज फर्ज है। नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं, पागल पर नमाज फर्ज नहीं, मजनू पर नमाज फर्ज नहीं। तो जिस तरह से सब पर नमाज फर्ज नहीं है, इसी तरह से सलाम करना सबको सुन्नत नहीं है। सलाम उसी को करो जो तुम्हारे नबी को सलाम करता है। आइए मैं आपको बहुत करीब से लेकर चलता हूं मदीना शरीफ। बोलो, मदीने का नाम सुनते ही मोमिन की रूह खुश हो जाती है, इसीलिए उसे मालूम है कि जो कुछ भी है मदीने में है ना। किसी आशिक ने कहा है, जब वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, जब वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा। बड़ी किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की, बड़ी किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। और अश्क बिजुनूरी कहते हैं, या इलाही मेरी सोच को वो ऊंचाई दे, जब आंखें बंद करूं तो मदीना दिखाई दे। और मेरे जद्दे ही हुजूर शाह आलम बुखारी, हम शबीए महबूब बारी अला जद्दे ही, जिनका मज़ारे पाक अहमदाबाद की सरजमीन पर मर्ज़े खलाइक है, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, या नबी सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। मदीना मदीना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा, क्या नाम है? बोलिए, पीछे वाले भी बोले ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमारे नबी के दूसरे खलीफा का नाम क्या है? हजरत उमर फारूक आजम। तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा मौला अली। मुहक्किक अलल इतलाक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अगर किसी का बच्चा पढ़ाई में कुन जहन हो, काम ना करता हो, तो ये चारों नाम सिखा दो, जहन अच्छा हो जाएगा। अगर किसी की रोजी में बरकत ना हो, ये चारों नाम लेकर घर से निकले, अल्लाह रोजी में बरकतें अता फरमा देगा। और आगे फरमाते हैं कि अगर किसी लड़का या लड़की का रिश्ता ना होता हो, तो 40 दिन ये चारों नामों को पढ़े, अल्लाह बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। अरे जब चारों में इतनी बरकत है, तो इन चारों के जो आका हैं हमारे नबी, उनके नाम में कितनी बरकत होगी। नारे हैदरी, बोलो बोलो, नारे नारे गौस, नारे गौस या गौस। इसमें पूरा मसलक आ गया। क्या आ गया? अरे माशा अल्लाह, ये बिटिया को मेरी बात सबसे ज्यादा पसंद आई है। अल्लाह ऐसी अक्ल आपको भी अता फरमाए। बोलो यार मोहब्बत से। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, है ना। आप मुझसे खौफ ना खाइए। मैं तकरीर जब करता हूं तो जो मजमा होता है उसको अपना बना के रखता हूं, जभी तो बात बनेगी ना। बोलो, जभी तो बात बनेगी। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा इरादा किया कि मैं अपने नबी को सलाम करूं। आप भी सलाम करते हैं कि नहीं? फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
या हबीब, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। फरमाते मैं घर से चला इस इरादे से कि आज मैं अपने नबी को पहले सलाम करूंगा। कब सलाम करूंगा? पहले सलाम करूंगा। फरमाते इसलिए कि अभी तक नबी ने मुझे पहले सलाम करने का मौका ही नहीं दिया है। तो घर से इरादा करके चले। आप भी घर से इरादा करके चलते हो नमाज जुमा के लिए कि जुमे की नमाज के बाद नबी पर सलाम भेजना है, करते हो ना? ये अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। किसकी? हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? हमारे नबी फरमाते हैं मेरे गुलामों, कयामत के दिन हर एक मेरे उम्मती का हिसाब होगा, मगर मेरी उम्मत में अबू बकर ऐसा फर्द वाहिद है कि बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। अगर आपको भी जाना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत अदा करें, इंशाअल्लाह हम भी जन्नत में जाएंगे। बोले जन्नत तो बनी है सुन्नियों के लिए। किसके लिए? हाँ, हमारे लिए जन्नत बनी है। किसके लिए बनी है? बोलो, जन्नत में कौन जाएगा? काफिर नहीं जाएगा, जन्नत में तो मोमिनीन जाएंगे। और बेहम्दिही ताला, मोमिन कहते ही उसे है जो नबी से सच्ची मोहब्बत रखता है, उसी को मोमिन कहते हैं, और वही मोमिन जन्नत में जाएगा। बाकी सब उधर जाएंगे, बाकी सब उधर जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं घर से इरादा करके चला आज पहले नबी को सलाम करूंगा। मालूम हुआ कि पहले सलाम करना यह भी अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। मगर आज हम चेहरा देखते हैं, जोग्राफिया देखते हैं कि भाई किसे करूं किसे ना करूं, किसे करूं, बोलो बोलो, किसे करूं किसे ना करूं। हजरत मौला अली घर में जब आते, हजरत मौला अली घर में जब आते तो सैयदा फातिमा को सलाम करते। किसे सलाम करते? बोलो बोलो। सैयदा फातिमा कौन है? मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा। ये फातिमा कौन है? हमारे नबी की लख्ते जिगर। अली घर में आते तो सलाम करते हैं। सैयदा फातिमा ने कहा अली घर में आते हो तो आप मुझे सलाम करते हो। तो हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया फातिमा ये मत समझना कि तुम नबी की बेटी हो इसलिए सलाम करता हूं, मैं सलाम इसलिए करता हूं कि सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है। हाँ बोलो यार, सलाम करना। आज हमारे माशरे में अगर शोहर बीबी को सलाम करे तो मां कहती है कि ये तो जनखा हो गया। मेरी मां बहनों को समझना चाहिए कि सलाम करना हमारे नबी की सुन्नत है। बोलो यार मोहब्बत। मौला अली फरमाते हैं फातिमा आता हूं तो सलाम करता हूं, जाता हूं तो दुआएं देता हूं, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। और सुन्नत समझ करके सलाम करो। किसे समझ कर? बोलिए, सुन्नत समझ कर आप सलाम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस सुन्नत की जरूर आपको बरकत अता फरमाएगा। मौलाई कायनात आला जद्दी से किसी ने पूछा कि अगर एक उम्मती अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता है तो उसे क्या मिलता है? तो मौलाई कायनात फरमाते अल्लाह उसे अपने फजल से 3 नेमतें अता फरमाता है। कितनी नेमतें? 3 नेमतें अता फरमाता है। सवाल करने वाले ने कहा हुजूर ये बताएं वो 3 नेमतें कौन सी हैं? तो मौलाई कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता है जब तक दुनिया में रहता है ईमान पर कायम रहता है। अरे बोलो यार बाप, जब तक दुनिया में रहता है ईमान पर कायम रहता है। और दूसरी बरकत ये सुन्नत नबी पर अमल करने की, जब तक दुनिया में रहेगा उसे अल्लाह हलाल की रोजी अता फरमाएगा।
और तीसरी बरकत ये, जब दुनिया से जाएगा तो ईमान की दौलत साथ लेकर जाएगा। अब तो अमल करोगे ना? बोलो बोलो मोहब्बत से, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। रब्बे करीम हमें इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मगर याद रखिएगा, सबको सलाम नहीं करना। किसे करने का है? हाँ, जो हमारे नबी को सलाम करे हम उसे सलाम करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं इस इरादे से चला, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा। सरकार साहबा को नसीहत फरमा रहे थे। मैंने चाहा करीब होकर नबी को सलाम करूं, मगर जैसे ही करीब हुआ तो मेरे नबी फरमाते, अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। अरे बोलो यार मोहब्बत से, अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सर की दस्तार को सरकार के कदमों पे रख दिया और अर्ज करते हैं, फिदा का भी उम्मी का या रसूल अल्लाह, सरकार मेरी और मेरे वालिदैन की जिंदगी आपके तलवों पे कुर्बान। सरकार आज तो मैं ये इरादा करके आया था कि मैं आज नबी को पहले सलाम करूंगा। सरकार जिंदगी में आज तक आपने कभी मौका नहीं दिया, आज इरादा करके आया मगर आज भी मौका नहीं दिया। तो मेरे नबी फरमाते, अबू बकर सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूं और जो नबी होता है वो नेकी करने में पीछे नहीं आगे आगे होता है। नेकी करने में, बोलो, नेकी करने में हम कितने आगे हैं? हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलते हो ना, मगर नेकी करने में कितने आगे हैं? हर काम में आगे हो मगर नेकी करने में बहुत पीछे हो। देखो नेकी बहुत काम आती है। नेकी, बोलो ना, हर अच्छे काम को नेकी कहते हैं। किसको नेकी कहते हैं? हर अच्छे काम को नेकी कहते हैं और हर बुरे काम को गुनाह कहते हैं। तो अच्छाई जो है उसे हम कम करते हैं, जिसे गुनाह कहते हैं उसे ज्यादा करते हैं। नेकी करो, नेकी, दुनिया में सलामत रहो। बोलो, दुनिया में हाँ, नेकी ही की बरकत है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अली रहमत और रिज़वान ये विलायत की दुनिया में बहुत मुमताज माने जाते हैं। और जब ये अपने वतन बुस्ताम में रहते थे और उस वतन का रहने वाला जादूगर अगर किसी पर जादू करना चाहता था तो पहले मालूम ये करवाता कि बुस्ताम को देखो, बुस्तामी को, बुस्ताम में है तो नहीं। तो लोगों ने कहा वजह क्या है? कहा वो ऐसे वलिये कामिल है कि जब वो बुस्ताम में रहते हैं तो हमारा जादू काम ही नहीं करता है, हमारा जादू काम ही नहीं करता है। एक मर्तबा एक जादूगर ने एक आपके चाहने वाले मुरीद पर जादू किया, मगर वो मुरीद रास्ते से गुजर रहा था। तो हमारी आदत होती है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज होती है हम उठा के साइज कर देते हैं ताकि गुजरने वाले को आसानी हो, तकलीफ ना हो। ये नेकी है ना। जब उसने जादू किया तो जादू काम नहीं करा। उस जादूगर ने उसे बुलाया जो हजरत बायज़ीद बुस्तामी का मुरीद था, आम आदमी था। बुलाया कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? कहा क्यों? कहा मैंने तो आपके साथ ऐसा ऐसा किया था, मेरा जादू काम क्यों नहीं करा? तो उसने मुस्कुरा कर कहा मैंने रास्ते से एक कांटे वाली छड़ी को उठाकर साइड कर दिया ताकि किसी को तकलीफ ना हो, मैं नेकी करूं और जादू असर कर जाए। अल्लाह अल्लाह, ये है नेकी। इसलिए नेकी किया करो। सलाम करना नबी को हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। इसलिए अपने बच्चों को सलाम का तरीका बताओ। बच्चा घर से स्कूल जाता है तो वह हाथ हिलाता है। यह हाथ हिलाने का मतलब क्या है?
हाथ हिलाने का मतलब है टा टा। क्या मतलब है? आज मां बहनी बड़े फख्र से अपने बच्चों को ये सिखाती हैं, बोले बेटा ऐसा करो, इसका मतलब ये है ना तुझे मेरी जरूरत है और ना मुझे तेरी जरूरत है। वो सलाम उसे कहते हैं जब मैं भी सलामत और तू भी सलामत। इसलिए सलाम करोगे ना, बोलो मोहब्बत से, इसलिए कि ये अदा अल्लाह को बंदे की बड़ी प्यारी है, इसलिए सलाम किया करो। अब दूसरी अदा सुनिए, मैं अगर इसी पर ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करूंगा तो वक्त नहीं रहेगा। दूसरी सिफत अल्लाह को अपने बंदे की कौन सी पसंद है? तो उलमा फरमाते अल्लाह अपने बंदे की दूसरी सिफत यह पसंद करता है कि जो बंदा होकर बंदे के हाथ धुलाए। अरे बोलो ना यार, बंदा होकर बंदे के हाथ धुलाए। हाथ धुलाने का मतलब क्या? ये मत समझना कि हाथ धो घर जाओ, इसका मतलब ये कि हाथ धुलाकर खाना खिलाओ। अरे बोलो ना यार, हाथ धुलाकर खाना खिलाओ। तमाम पीरों के पीर गौसे आदम दस्तगीर, आपके लंगर खाने पर लिखा हुआ है कि मैंने नेकियों की फाइल को पलट कर देखा तो अब्दुल कादिर ने यह पाया इबादत नाफिला में सबसे अफजल इबादत है कि भूखों को खाना खिलाओ। अरे बोलो यार, किसे खाना खिलाने का? बोलो बोलो, भूखों को खाना खिलाने का। गौसे आदम सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु 950 बरस का अरसा गुजर चुका है, मगर आपके यहां आज भी लंगर जारी है। बोलो ना यार, क्या जारी है? ये साहिबे खाना जिन्होंने आज आपको मदु किया है, इन्होंने हाथ धुलाने का काम भी रखा है। निकाह होकर दूसरे दिन वलीमा होगा ना, क्या होगा? बोलो बोलो, वलीमा होगा। तो वलीमा आप हाथ बगैर हाथ धोए खाएंगे क्या? हाथ धो के खाएंगे ना। देखिए, इंसान को 3 खुशी कब मयसर होती है? पहली खुशी जब उसके यहां लड़का पैदा हो। कब होती है पहली खुशी? कब होती है? उसके यहां लड़का पैदा हो। और दूसरी खुशी ये कि जब वो उसका अकीका करे। क्या करे? अकीका करते हो क्या नहीं बच्चों का? यह सुन्नत है। जैसे शादी का करना सुन्नत है, ऐसे अकीका करना भी सुन्नत है। देखिए, उलमा फरमाते हैं कि जिस बच्चे का अकीका किया जाए, मैं अकीके की बरकत बता रहा हूं, जिस बच्चे के नाम से अकीका किया जाए, लड़का हो या लड़की, ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतारिए, गोश्त अलग कर दीजिए और जितनी हड्डियां बचे हैं उसको ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर दो। क्या इसकी बरकत क्या होगी? तो फरमाते हैं कि अगर आपने हड्डियों के टुकड़े नहीं करे तो जिंदगी में जिसके नाम से अकीका किया उसके जिस्म की कोई हड्डी टूटेगी नहीं। अल्लाह अल्लाह, उसकी हड्डी, बोलो बोलो, उसकी हड्डी टूटेगी नहीं। क्या मतलब? एक्सीडेंट नहीं होगा, उसकी हड्डी कमजोर नहीं होगी, उसकी हड्डी माजूर नहीं होगी। ये सुन्नत की बरकत है। किसकी बरकत है? सुन्नत की बरकत है। और अकीका जब हम करते हैं तो हमारे दोस्त, अहिब्बा, रिश्तेदार, खानदान वालों सबको बुलाते हैं और बुलाकर हाथ धुलाते हैं। धुलाते हैं कि नहीं? हाँ, हाथ धुलाना बड़ी बरकत वाली चीज है। और तीसरी खुशी इंसान को उस वक्त मयसर होती है, माँ और बाप को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब बच्चे के सर पर सेहरा बांधा जाता है। अरे बोलो यार, क्या बांधा जाता है? वो सेहरा किस लिए बांधते हैं? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। और थोड़ा आप भी बोलो ना, मैं बोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ बोलते रहिए।
हाँ, शादी के मौके पर ये सेहरा बांधना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। मगर आज कुछ लोगों को ऐसी दुनियावी हवा लगी है कि सेहरा बांधते नहीं। क्या नहीं बांधते? सेहरा नहीं बांधते। मैंने कहा मियाँ सेहरा क्यों नहीं बांधा? कहा हजरत ऐसा है ना, कपड़े खराब ना हो जाए। कपड़े की स्त्री को देखते हुए सुन्नत को तर्क कर रहे हैं। जब तक सेहरा नहीं बांधोगे दूल्हा लगेगा नहीं। क्या नहीं लगेगा? बोलो मोहब्बत से, है ना। अब आइए मैं एक तारीख की तरफ लेकर चल रहा हूं आपको। मदीना शरीफ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। कहां से गुजर रहे हैं सरकार? बोलो बोलो मोहब्बत से। तुम भी जब मदीना जाओ, गौसे आदम सरकार के सदक़े में अल्लाह जब आपको मदीने की गलियां घूमने का मौका दे तो मदीने की गलियों में इस तरह घूमा करो, मैं सुन्नते नबी अदा कर रहा हूं। और मदीने की फिजा में बड़ी बरकत है, वहां की मिट्टी में बड़ी शिफा है, इसलिए मदीने की गलियों में घूमा करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजर फरमा रहे थे। सरकार ने जब मदीना हिजरत फरमाई थी तो उस वक्त यहूदियों की बस्ती मदीने में ज्यादा थी। एक नौजवान ने सरकार के चेहरे को देख लिया। क्या देखा? मेरे नबी ने नहीं देखा, देखने वाले ने नबी की तरफ देखा और ऐसा देखा कि नबी का हो गया। बोलो यार मोहब्बत से, बोलो मोहब्बत से। अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे अनवर पर 3 ऐसी खूबी अता फरमाई थी। उन 3 खूबियों में से एक खूबी ये थी, जो सरकार को देखता था वो उन्हीं का हो जाता था। अरे बोलो यार मोहब्बत से। जो सरकार को देखता हमारे नबी का हो जाता था। आज कुछ नादान ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे हैं, इनके चेहरे को कभी देख लो सुबह सुबह तो नाश्ता भी गायब, खाना भी गायब। हमें आप और हम और आप ही तो कहते हैं कि आज सुबह ना जाने कितने मनुष्य चेहरे को देख लिया कि नाश्ता भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। मगर वो हमारे नबी का चेहरे अनवर जो देख लेता तो फिर नबी का हो जाता था। उसके बाप को मालूम हुआ तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा सुनो, आज के बाद मोहम्मद अरबी के दरबार में जाना मत। अल्लामा निमानी फरमाते हैं, बाप ने तंबी की, बेटा सुनता रहा। फिर बाप ने कहा, बेटा अगर वहां पाए गए तो ये तुम्हारे पैर सलामत ना रहेंगे, अगर वहां देखा गया तुमको हाथ सलामत नहीं रहेंगे। तो बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बाप सुनिए, तुम पैर ले सकते हो, ये हाथ ले सकते हो, मगर मोहम्मद अरबी ने जो अपनी मोहब्बत मुझे दे दी वो मोहब्बत नहीं ले सकते। बाप ने जब ये देखा ये बिल्कुल दीवाना हो गया तो 1 हफ्ते तक रूम में बंद कर दिया। कहां बंद किया? बोलो मोहब्बत से। रूम में बंद कर दिया, ना खाना ना पानी। 1 हफ्ते के बाद जब उसको लाख खोला तो क्या देखा? वो कमजोर हो चुका है, लागिर हो चुका है, चेहरे की रौनक कम हो चुकी है। बाप ने ये समझा कि अब ये चंद मिनटों का मेहमान है तो बाप ने आगे बढ़कर कहा, बाप की भी मोहब्बत होती है। बाप ने बढ़कर कहा, बेटा लगता है तुम दुनिया से जाने वाले हो, मगर जाने से पहले तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। तो बेटे ने कहा, बाप बता तो दूंगा मगर तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। कहना, बेटा जो भी हो बताओ, मैं पूरा कर दूंगा। तो उसने कहा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उस नबी की बारगाह में जाकर सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हारा दीवाना जाते जाते दुनिया से तुम्हें देखना चाहता है। बोलो यार मोहब्बत से, तुम्हें देखना चाहता है। बाप ने कहा, ठीक है, अगर मैं नहीं मानता, बेटा मानता है, चलो जाकर कह दें।
बाप सीधा जाता है मस्जिद नबी में और जाकर हमारे नबी से क्या कहा, बोलो मोहब्बत से, कहता है एक बीमारी गम की दवा चाहिए। अरे बोलो यार मोहब्बत, एक बीमारी गम की दवा चाहिए, दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। अरे बोलो यार मोहब्बत, एक बीमारी गम की दवा चाहिए, दामने मुस्तफा की, बोलो बोलो, दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। अल्लामा निभानी फरमाते हैं मदीना शरीफ में एक नौजवान लड़का सरकार की खिदमत में आया। वो साहबी था, नबी को मानने वाला था, मगर सरकार की खिदमत में आया, आकर कहने लगा मेरे आका मैं बहुत गरीब हूं, बोलो मैं बहुत गरीब हूं और गरीब होने की वजह से मेरे आका कोई मुझे मुंह नहीं लगाता। तो हमारे नबी ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, यूं मुस्कुराए के जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी इरशाद फरमाते सुनो, दुनिया में कोई किसी को गरीब को मुंह नहीं लगाता, उसी को मोहम्मद अरबी दुनिया में मुंह लगाने के लिए आया है। अरे बोलो यार मोहब्बत, हमारे आका गरीबों से ऐसी मोहब्बत फरमाते थे, सरकार को गरीबों से बेपनाह मोहब्बत थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से मोहब्बत फरमाते थे। जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत होकर अर्ज करते, मेरे आका सरकार अगर आप चाहें तो आपके रब का हुक्म है, ये पहाड़ जो सामने नजर आ रहा है, अगर आप चाहें तो इसे सोने का बना दो, चाहे तो सोने का बना दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो गुनाहगार उम्मत चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि एक टक खाऊं, एक टक भूखा रहूं। का सरकार क्यों? का इसलिए कि मेरी उम्मत में भी ऐसा वक्त आएगा कि कभी मिलेगा कभी ना मिलेगा, तो जब ना मिले तो वो मायूस नहीं होगी, वो ये समझेगी भूखा रहना नबी की सुन्नत है। यह है नबी की मोहब्बत, बोलो, और मोहब्बत से। इसलिए हमारे नबी ने साहबा की महफिल में फरमाया, मेरे गुलामों तुम भी मुबारकबाद के काबिल हो, मगर मेरे उन उम्मतियों को 7 बार मुबारक। कितनी बार? बोलो कितनी बार? तुम भी मुबारकबाद के काबिल हो, मगर उन्हें 7 मुबारक। हजरत अबू बकर अर्ज करते, सरकार उन्हें 7 क्यों? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुमने मुझे देखा फिर माना। अरे बोलो यार, तुमने मुझे देखा फिर माना। ए अबू बकर, मैंने चांद को 2 टुकड़े किया तो तुमने माना, सूरज को पलटाते देखा तो तुमने माना, दरख्त को बुलाते देखा तो तुमने माना, कंकरियों से कलमा पढ़वाते देखा तो तुमने माना। मेरे सहाबा वो मेरे उम्मती जिन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी माना है, इसलिए वो 7 बार मुबारक के काबिल है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है, यहां की फिक्र वहां का ख्याल रखा है, यहां की फिक्र वहां का ख्याल रखा है, अकेले 2 जहां को संभाल रखा है, जहां पहुंचकर न रहे किसी का ख्याल। या नबी वहां भी तुमने हमारा ख्याल रखा है, ख्याल रखना आखिरी सफर का भी, क्योंकि तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। और एक पाकिस्तानी शायर है, उन्होंने तो कलम ही तोड़ दिया। वो यूं कहते हैं, दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे। बोलो यार मोहब्बत से, दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे।
मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मजमए हश्र में जो अमाल काले होंगे वो तो सबके सब तेरी रहमत के हवाले होंगे। जहन्नम कहेगी मौला गुनाहगार है कहाँ, तो आका फरमाएंगे, रब फरमाएगा वो तो महबूब ने संभाले होंगे, वो तो महबूब ने संभाले होंगे। बताओ ऐसे नबी से मोहब्बत करोगे कि नहीं? अरे बोलो ना यार, मोहब्बत से तुम भी करो, तुम्हारे रिश्तेदारों को भी कहो, खानदान वालों को भी कहो, मिलने वालों को भी कहो, दोस्त और यार को भी कहो कि ऐसे नबी से मोहब्बत करो जिसने दामन पकड़ा तो छोड़ा नहीं। आज गाड़ियों के पीछे लिखा होता है बेहमदही ताला, मैं अपने जद्दे करीम सरकार शालम कुतुब आलम के सदक़े में हमेशा सफर में रहता हूं, और गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा होता है? सनम बेवफा। क्या लिखा हुआ है? देखा ना आपने, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है ना कारी साहब, क्या लिखा होता है? सनम बेवफा। तो मैं उन लोगों को दावत देता हूं, अरे तुमने दुनियादार से मोहब्बत की जिसने रास्ते में छोड़ दिया, आओ मैं ऐसे महबूब का पता बताता हूं जिसने पकड़ा है तो छोड़ा ही नहीं है। वो हमारे नबी की जात है। वो बेटे का बाप जाकर नबी से क्या कहता है? एक बीमारे गम की, बोलो यार मोहब्बत से, एक बीमारे गम की दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। सरकार उस गरीब साहबी से मोहब्बत कर रहे हैं, गुफ्तगू फरमा रहा है, तो कहता है आका बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं। सरकार गरीबी की वजह से कोई मुझे मुंह नहीं लगाता। हमारे नबी उनसे मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। और इसी दरमियान में जिब्रील अमी आ गए और आने के बाद अर्ज करते मेरे आका, जिस साहबी से आप मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं, कल दोपहर में इनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह, कल दोपहर में इनका इंतकाल हो जाएगा। ये फरमान सुनाकर चले गए, मगर हमारे नबी ने उसे नहीं बताया, इसलिए कि हमारे नबी दुनिया में बेचैन करने नहीं आए, बेचैनों को चैन देने के लिए आए। सरकार बराबर गुफ्तगू फरमा रहे। सरकार ने इरशाद फरमा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है जिसको पूरा कर दिया जाए? तो कहने लगा, हाँ सरकार, एक ख्वाहिश तो ये है कि नेक बीबी मिल जाए। अरे बोलो ना यार। आज साहिब खाना ने अपने बेटे की शादी के मौके पर यह प्रोग्राम रखा। इंशाअल्लाह इसकी वो बरकत होगी, आने वाली बहू इनके लिए नेक होगी। ये इस महफिल की बरकत है। आने वाली जैसे कदम रखेगी घर में बरकत होगी, इसलिए उसके कदमों की बरकत नहीं, नबी की मिलाद की बरकत होगी। सरकार नेक बीबी मिल जाए। नौजवानों, जब रिश्ता करो अपना तो नेक बच्ची तलाश करो। क्या तलाश करना है? बोलो, क्या तलाश करना है? नेक बच्ची। दौलत ना देखना, सिमोजर ना देखना, दौलत का अंबार ना देखना। उलमा फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसी बच्ची को लेकर आए अपने घर में जो कुरान की कारी हो, मुसल्ले की नमाजी हो, नबी पर दुरूद पढ़ने वाली हो, अगरचे वो गरीब है मगर इन आदतों की वजह से तुम्हारे घर में कदम रखेगी, अल्लाह दौलत अता फरमा देगा। नेक बच्ची को तलाश करो। वो साहबी कहते हैं मेरे आका ऐसे नेक मिल जाए, सरकार ऐसी नेक हो कि मैं भी सजदा करूं रब को, वो भी रब को सजदा करे, हम दोनों मिलकर सजदा करें, और सरकार आप पर कसरत से दुरूद पढ़े। ऐसी नेक बच्ची चाहता हूं मैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया,
अच्छा ये बताओ तुम्हारे पड़ोस में कोई नेक बच्ची है? तो कहने लगे हाँ मेरे सरकार, मेरे चचा की बेटी है, बड़ी नेक है, कुरान की कारी है, मुसल्ले की नमाजी है, सरकार आप पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाली है, मैं चाहता हूं वो मेरे निकाह में आ जाए। बोलो और बोलो मोहब्बत से। अब जो ये चाहते हैं माँ बाप कि हमारे बच्चे के निकाह में ऐसी नेक और बीवी आए, तो हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। आपने सरकार को गवाह बनाया है। इंशाअल्लाह नियत अगर ये रहेगी तो आने वाली बहू आपके लिए बरकत वाली होगी। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा पहली ख्वाहिश है कि निकाह हो जाए, दूसरी ख्वाहिश, तो कहने लगे मेरे आका 18 साल की उम्र हो गई, अभी तक मैंने मीठा नहीं खाया है। क्या नहीं खाया है? मैंने मीठा नहीं खाया। देखो कैसी गुर्बत थी। कहते मेरे आका गुर्बत ने ऐसा दामन पकड़ा, क्या आज तक मैंने मीठा नहीं खाया। मेरे नबी फरमाते अच्छा तुमको मीठा खिला दिया जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक जाओ इसके चचा से जाकर कहो कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता नबी ने कर दिया है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, तुम्हारी बेटी का रिश्ता नबी ने कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब पहुंचे, बाप को ये खबर सुनाई, तो बाप जमीन पर बैठा था, खड़ा हुआ, जानिब आसमान देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। कहने लगा मेरे मौला, महशर में कयामत की हौलनाकी में सब बच्ची कहेंगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया है, मगर मेरी बच्ची कहेगी मेरा रिश्ता रसूल पाक ने किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खबर सुनाई, खुश हो गए कि मेरी बच्ची ने क्या मुकद्दर पाया है। एक साहबी से सरकार ने फरमाया इनका जहेज का सामान लेकर आओ। एक साहबी से फरमाया तुम अपना मकान इनको दो। लब्बे की या रसूल अल्लाह, सब हाजिर कर दिया। सुना, उस नौजवान के मुकद्दर पर कुर्बान जाइए, मेरे नबी ने मस्जिद नबी में उसका निकाह का खुतबा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। सहाबा की महफिल, सरकार ने खुतबा निकाह पढ़ा, इजाबो कबूल कराया, फिर सहाबा से फरमाया जाओ उनसे कहो रुखसती कर दें। अब बाप ने जो जहेज दिया, सरकार ने जो तबर्रुक दिया, वो दोनों लेकर मियां और बीवी अपने रूम पे पहुंचे। पहली रात है, बहुत गौर से सुनिएगा, पहली रात है, पहली मुलाकात है। मगर जैसे ही दोनों मियां बीवी आपस में मिले तो मियां ने ये कहा क्या ही अच्छा हो कि तुम जैसी नेक बीवी मेरे निकाह में आई है, क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? अरे बोलो यार मोहब्बत से। तो बीवी ने कहा क्यों नहीं, कि आप जैसे नेक शौहर मुझे मिले, इस बहाने में अल्लाह का शुक्र अदा करो। दोनों ने मुसल्ला बिछाया और खुदा की इबादत में महवे हो गए। इतनी दिल खोल के इबादत की कि फजर की नमाज के बाद हजरत बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरी रात इबादत में गुजर गई। फजर की नमाज सरकार के पीछे अदा की, नमाज फजर के बाद फिर वापस आए। कैसे दूल्हा दुल्हन तैयार हुआ? अरे बोलो ना यार मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। और एक आज के हमारे दूल्हा दुल्हन, बात बहुत कड़वी है मगर हजम कर लीजिएगा। मलेरिया की दवा बहुत कड़वी होती है मगर फायदा उसी से होता है। हागदाद भी कड़वी होती है मगर फायदा इसी से होता है। आज हमारे यहां जब शादी होती है तो बच्ची कहां जाती है? जब बाल संवारे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ब्यूटी पार्लर। जहां मेहंदी लगाई जाती है, जहां बाल तरसवाए जाते हैं। भैया कितने का है? का 20,000 का। अल्लाह अल्लाह, 20,000 में दुल्हन बनने के लिए वहां जाती है।
मेरे नबी ने 1400 बरस पहले फरमाया, मेरे गुलामों, एक तुम्हें मदीने का पाउडर ना बता दूं जो मरते दम तक चेहरे की चमक नहीं जाएगी। साहबा ने पूछा, सरकार वो कौन सा पाउडर है, वो कौन सी चीज है कि चेहरे पे लगाने से चमक नहीं जाती? नबी फरमाते हैं, हमेशा बावजूद रहो, चेहरा चमकता रहेगा। मगर हम इसे नहीं करते, और आज का नौजवान भी मन संवरने के लिए वहां जाता है, उसे तौफीक नहीं होती 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की अदा करूं मैं, और फिर कहता है कि बहू अच्छी नहीं आई। सास ससुर कहते हैं कि बहू अच्छी नहीं आई। और दूसरी बात, अलमिया हमारा सुनिए, ये शादी का मौका है इसलिए आपको तंबी कर रहा हूं। शादी के मौके पर वलीमा होता है, सब वलीमा खा रहे हैं, और एक स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं। बताओ बैठते हैं कि नहीं? बोलो, बैठते हैं ना? जितने वलीमा खाने वाले वो सब स्टेज पर आते हैं, दुल्हन से भी मिलते हैं, दूल्हे से भी मिलते हैं। अब जब बताओ, वो आने वाली दुल्हन अगर 100 मर्दों से मुसाफा करेगी तो वो उसी रोज बेशरम हो गई। 100 मर्दों से मिली है तो शर्मदार रहेगी वो उसी वक्त बेशरम हो गई। जब उसकी शर्म टूट गई तो फिर सास को सास नहीं समझती, ससुर को ससुर नहीं समझती, देवर को देवर नहीं समझती, इसलिए कि शर्म है नहीं। अगर शर्म चाहते हो, हमारे नबी ने 1400 बरस पहले फरमाया, औरत की शर्म उसका पर्दा है, जो पर्दे में रहेगी अल्लाह उस पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। इसलिए अपनी इस्लाह करिए, अपने आदत व अतवार को सही करिए, सुन्नत नबी के मुताबिक अपने हर काम को करिए, इंशाअल्लाह हर कदम पर नबी की बरकतें तुम्हें मिलेंगी। बोलो मोहब्बत से। कैसे दूल्हा दुल्हन थे यार, वो पूरी रात खुदा की इबादत करते रहे। बताओ, ऐसों पर फरिश्ते रश्क नहीं करते हैं? फजर की नमाज पढ़ के आए, बैठे दोनों, उसी दरमियान मदीने का एक फकीर आया। कहां का फकीर? मदीने का। और फकीर आकर कहता है, कोई जो मदीने के फकीर की झोली में डाल दे। इधर जिब्रील क्या बोल के गए, कल दोपहर में सरकार इनका इंतकाल होने वाला है। एक सहाबी को सरकार ने फजर के बाद फरमाया, फला मकान के आसपास चक्कर लगाते रहना, जब रोने की आवाज आए तो मेरे पास आकर बताना। मदीने का फकीर पहुंचा, कहे कोई मदीने के फकीर के दामन में डाल दे। तो शोहर ने कहा कि जो नबी ने दिया वो ना दे दे। अरे बोलो ना यार, और मोहब्बत से बोलो। जो नबी ने मुझे दिया वो ना दे दे। तो वो नेक बीबी बोलने लगी, ना ना वो तो दो, मेरे बाप ने जो दिया ये भी दे दो। उन्होंने पूरे सामान की गठड़ी बांधी, और बांधने के बाद उस सहाबी ने जो 18 साल से मीठा नहीं खाया, वो मीठा भी सामान में रखकर मदीने के फकीर को दे दिया। तो मदीने के फकीर ने कहा, जाओ अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, तुम्हारी जिंदगी को सलामत रखे, तुम्हारे आने वाले वक्त को सलामत रखे, तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। ये कहकर चला गया। हमसे तो मदीने का फकीर ही अच्छा। अरे बोलो यार, हमसे तो मदीने का फकीर ही अच्छा। जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। इधर वो साहबी सरकार ने जिनकी ड्यूटी लगाई थी, वो गए सरकार, वहां से तो कोई रोने की आवाज नहीं आ रही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबी के ये जुमले सुने तो उसी वक्त जिब्रील अमी आ गए। अरे बोलो यार, जिब्रील अमी आए और आने के बाद में कहने लगे, मेरे आका, रब की मंशा यही थी
सरकार कानून यही था क्या दोपहर के वक्त इनका इंतकाल होने वाला था, मगर ये अल्लाह के प्यारे नबी आपके मदीने का एक फकीर आया, उसने आपके नाम से मांगा तो दोनों मियां बीवी ने सब उठाकर दे दिया। तो उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, तो अल्लाह ने मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया है। अरे बोलो यार, मौत को जिंदगी में, बताओ अल्लाह कर सकता है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, हाँ अल्लाह कर सकता है ना। हाँ, उसने मौत को जिंदगी में, इससे ये भी मालूम हुआ कि सदका देना बड़ा पावरफुल है, इसलिए सदका दिया करो। कभी अपने जान का सदका दो, कभी माल का सदका दो, कभी औलाद का सदका दो, इसलिए कि सदका बला को टाल देता है, सदका बला को टाल देता है। एक मदीने के वो दूल्हा दुल्हन पूरी जिंदगी खुदा की इबादत करते रहे। उस एराबी ने कहा, उस एराबी के बाप ने कहा एक बीमारे गम की दवा चाहिए, एक बीमारे, बोलो बोलो, एक बीमारे गम की दवा चाहिए। हमारे नबी दोनों जहां के तबीब हैं, बोलो बोलो मोहब्बत से। अल्लाह ने अपने करम से हमारे नबी को दोनों जहां का तबीब बनाकर भेजा। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया था तो अबू जहल ने यमन से हजरत हबीब यमनी को बुलाया और बुलाकर कहा कि एक ने नबी होने का ऐलान किया है। अबू जहल ने सरकार की शान में गुस्ताखियां की, तो हबीब यमनी ने कहा नहीं, एक तरफा बात नहीं सुनूंगा, पहले मैं उनकी भी जाके सुनूंगा। अबू जहल ने सिखाया पढ़ाया, ये सरकार की खिदमत में आए। अरे बोलो यार मोहब्बत से। कहने लगे मेरे आका अगर आप बरहक नबी हैं तो मौजूदा देखना चाहता हूं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए हबीब जरा ये बताओ, तुम्हारे घर पर जिस बच्ची को छोड़कर आए हो, क्या वो हाथों से लूंगी नहीं है? क्या पैरों से लंगड़ी नहीं है? क्या जुबान से गूंगी नहीं है? क्या कानों से बहरी नहीं है? कहा क्या तुम ये नहीं चाहते कि वो बच्ची अच्छी हो जाए? बोलो यार मोहब्बत से, क्या नहीं चाहते कि बच्ची अच्छी हो जाए? नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम्हारी बच्ची घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। हबीब यमनी ने जब ये सुना कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और जैसे अबू जहल के पास गए तो अबू जहल ने पूछा क्या हुआ? तो हबीब यमनी कहने लगे मेरा काम हो गया। अरे बोलो यार, मेरा काम हो गया। कहा क्या हुआ? कहा दुनिया भी आबाद हो गई, आखिरत भी आबाद हो गई। और जैसे ही यमन पहुंचे, यमन पहुंचने के बाद दरवाजे पे कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? का हबीब। वही बच्ची जो गूंगी थी, लंगड़ी थी, हाथों से माजूर थी, चल नहीं पाती थी, उसी ने दरवाजा खोला। हजरत हबीब यमनी कहने लगे बेटा ये इनकलाब कैसा? तो उसने पलट कर कहा जिस नबी ने मक्के में तुम्हें कलमा पढ़ाया है उसी नबी ने मुझे घर आकर कलमा पढ़ाया है। अब तो बोलो ना यार, और मोहब्बत से बोलो। ये है शान हमारे नबी की, इसलिए अल्लाह ने उन्हें तबीब दो जहां बनाकर भेजा। कायनात में ऐसा नबी नहीं, बोलो बोलो, कायनात में नहीं है। क्यों बता दूं? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, हर मज़ाहिब के लोग आए थे और उन्वान ये था कि मुसलमान मिटे कैसे। क्या उन्वान था? मुसलमान को मिटाया कैसे जाए, ये उसका उन्वान था। सभाएं अपने अपनी राय दी सबने, मगर जो सबसे बड़ा पादरी था
उसने कहा ये ख्याल छोड़ दो, इसलिए कि इस रुए जमीन से मुसलमान को मिटाया नहीं जा सकता। पूछा क्यों, वजह क्या है? तो उस पादरी ने कहा हर कौम किसी ना किसी आवास पर आती है, मुसलमान ऐसी कौम है जो 5 वक्त अपने नबी के नाम पर आती है। इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसे मुसलमान कहते हैं। बोलो यार मोहब्बत से। जब नबी के नाम पर जाने में तुम्हारी सलामती है तो नबी से मोहब्बत करने में क्यों ना सलामती होगी। काबिल सद मुबारकबाद है साहिब खाना। मैं ये जुमला बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको गैरत दिलाने के लिए कि अपनी बच्चियों की शादी में काम ऐसे ही करो जो इन्होंने किया है। ऐसा करोगे तो सलामत रहोगे, और अगर नबी की सुन्नत के खिलाफ काम किया, शरीयत मुताहिरा के खिलाफ काम किया, तो तुम्हारी खैर नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। सलामती इसी में है कि नबी की सुन्नत के पैरो हो जाओ। सलामती इसी में है कि नबी के कानून को फॉलो करो, इसी में तुम्हारी सलामती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब उसने कहा एक बीमारे गम की दवा चाहिए, दामने मुस्तफा की, अरे बोलो ना यार, दामने मुस्तफा की हवा चाहिए। जिसको हवा लगी उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसे फारूक आदम कहते हैं, उसे उस्मान गनी कहते हैं, उसे मौला अली कहते हैं, उसे बिलाल हबशी कहते हैं, उसे सुहैब रूमी कहते हैं, उसे अबू जर कहते हैं, उसे अनस इब्ने मालिक कहते हैं। ये दामने मुस्तफा की हवा लगने वाले लोग। अब आप चाहते हैं कि भाई हमारे नबी तो कब्र अनवर में है, अब नबी के दामन की हवा कैसे लगे? तो सुनो, अगर नबी के दामन की हवा चाहते हो तो घबराने की जरूरत नहीं, नबी के कानून पर अमल करो। वहां सहाबा को हवा लगी थी, यहां तुम्हें तुम्हारे नबी की हवा लगी। कानून मुस्तफा का पालन करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले गए। फरमाया अबू बकर चलो, मेरा एक दीवाना याद कर रहा है, मेरा चाहने वाला याद कर रहा है। सरकार साहबा की जमात के साथ पहुंचे, और पहुंचने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया से जा रहे हो मगर जाने से पहले कलमा पढ़ते हुए जाओ। जा तो रहे हो मगर जाने से पहले कलमा पढ़ के जाओ। तो वो खामोश। फिर नबी ने फरमाया दुनिया से जाओ तो कलमा पढ़ते हुए, फिर खामोश। तो पीछे से बाप कहता है बेटा जो नबी कह रहे हैं वही करो। अरे बोलो यार मोहब्बत से, बोलो ना यार, जो नबी कह रहे वही करो। वो अगर कह रहे हैं तो कलमा पढ़ लो। बाप ने भी बोला, नबी ने भी बोला, खामोश। फिर तीसरी मर्तबा नबी ने फरमाया कि कलमा पढ़ के दुनिया से जाओ। तो कहने लगा मेरे आका आप बोलते रहे मैं आपको देखता रहूं। अरे बोलो यार, आप बोलते रहे मैं आपको देखता रहूं। अगर आपने आपके कहे पर मैंने अभी कलमा पढ़ लिया, आप चले गए तो मैं देखूंगा किसे? इसलिए आप बोले मैं आपको देखता रहूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे कलमा पढ़ाना चाहा तो वो कहने लगे मेरे आका मेरी एक शर्त है, कलमा इस शर्त पे पढ़ूंगा, मेरे सरकार जैसे आप यहां आए हो ऐसे ही मेरी कब्र में भी आना होगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कलमा तो पढ़, मेरे रब का ये फजल और कमाल है, जब मैं तेरे यहां आ सकता हूं तो तेरी कब्र में भी आ सकता हूं। कहां आ सकता हूं? बोले बताओ, हमारे नबी आ सकते हैं कि नहीं? भाई जिसका अकीदा हो वही हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका अकीदा है कि हमारे नबी हर मोमिन की कब्र में, मोमिन की कब्र में
बस आखिरी जुमले बोल रहा हूं, टाइम हो गया। मोमिन की कब्र में आएंगे। और उलमा तो फरमाते हैं, सुन्नियों बड़ी किस्मत वाले हो तुम, जब तुम नबी के नाम की महफिल सजाते हो तो उसमें भी नबी आते हैं, उसमें भी नबी भी आते हैं। और जब यहां से कब्र में जाओगे तो वहां भी नबी आएंगे। मगर फर्क इतना है कि महफिल में आते हैं तो दिखाई नहीं देते, महफिल में आते हैं दिखाई नहीं देते। ये और बात है, हमने तो नहीं देखा है मगर गरीब नवाज ने जरूर देखा है। अरे बोलो भाई, गौसे पाक ने जरूर देखा है, इमाम हुसैन ने जरूर देखा है, और उनके कहे पर हम कहते हैं कि नबी आते हैं। आते तो हैं मगर दिखाई, और कब्र में आएंगे तो बोलो बोलो, कब्र में आएंगे तो। मैं गुजरात के दौरे पर था, एक साहब ने मुझसे कहा, आपके नबी आते हैं? महफिले मिलाद में नबी आते? मैंने कहा नहीं आते। बहुत गौर से सुनिए, उलमा बैठे हुए। मैंने कहा नहीं आते। कहा मैंने तो सुना है आते हैं, मैंने के नहीं आते। कहा शुरू में? मैंने के शुरू में भी नहीं आते। कहा बीच में? मैंने कहा बीच में भी नहीं आते। कहा आखिर में? मैंने कहा आखिर में भी नहीं आते। कहा आते नहीं। मैंने कहा वो जाते नहीं तो आते नहीं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, वो जाते नहीं तो आते नहीं, वो तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, इसलिए हम उन्हें हुजूर कहते हैं। और जो हुजूर है वो दूर नहीं, और जो दूर है वो हुजूर नहीं है। बोलो मोहब्बत से। हमारे नबी आते हैं, बोलो मोहब्बत से। इसी को मंतिक कहते हैं। ये उलमा जितने बैठे हुए ना, ये सब मंतिक पढ़े हुए हैं। और मंतिक आदमी को होशियारी के लिए पढ़ाई जाती है, ताकि उसका दिलो दिमाग चौपन्ना हो जाए। अच्छे अच्छे इंजीनियर मंतिक के पढ़ने वाले के सामने पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? मौक़िक़ अलल इतलाक़ मुहद्दिस देहलवी, आपकी खिदमत में एक दहरिया आया, बच्चे पढ़ रहे थे क्लास में। उसने कहा ये क्या पढ़ा है बच्चों को? कहा इनको उलूम दीनिया पढ़ा रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं। तो उसने कहा ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए ताकि आगे जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आगे जाके तरक्की करें। इसमें क्या तरक्की करेंगे? तो हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है, ऐसा ही बात है, तो आप मैं एक बच्चे को बुला देता हूं। आपने क्लास में से एक बच्चे को बुलाया, सामने पानी का तालाब था। तो उस आने वाले से कहा ये बताओ इस तालाब में कितने लोटे पानी? इस तालाब में कितने लोटे पानी? तो इंजीनियर वो आने वाला दहरिया हक्का पक्का हो गया, हजरत ये तो नहीं बता सकता। आपने उस तालिब इल्म से पूछा, देखो ये इल्म की बरकत। तालिब इल्म से पूछा बेटा ये बताओ इस तालाब के अंदर कितना पानी? तो वो कहने लगा हुजूर जितना बड़ा तालाब उतना पानी। अरे बोलो यार मोहब्बत से। तो वो हक्का बक्का रह गया। फरमाया सुन, ये उलूम मुस्तफा की बरकत है। बोलो बोलो यार मोहब्बत से, ये उलूम मुस्तफा की बरकत है। हमारे नबी मोमिन की महफिल में भी आते हैं, और हमारे नबी मोमिन की कब्र में भी आते हैं। महफिल में आते दिखाई नहीं देते, कब्र में आएंगे दिखाई देंगे। वजह क्या? मैंने ये फलसफा सरकार की खिदमत में पेश किया। मेरे आका आपके नादार उम्मती समझना चाहते हैं, महफिल में आते हैं तो दिखाई नहीं देते, कब्र में आते हैं तो दिखाई देंगे। सरकार वजह क्या है? तो मेरे नबी फरमाते सुनो, महफिल में आता हूं दिखाई इसलिए नहीं देता, देखता हूं मानता है कि नहीं। बोलो यार मोहब्बत से। महफिल में आता हूं दिखाई इसलिए नहीं देता, देखता हूं मानता है कि नहीं। और कब्र में आकर दिखाई इसलिए देता हूं, देखता हूं पहचानता है कि नहीं।
जिक्र मुस्तफा मुझे बाकमाल रखता है। ये मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजार हवादिस से टकरा के भी जिंदा हूं, कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता